चलिए ओके स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, साइंस को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास टाइम। तो अभी हम टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज़ को देखना है कि हम नेडल्स को फोकस करेंगे बस। ठीक है, अब वो कैसे मूव कर रही हैं, कहाँ जा रही है, कैसे इनका वर्किंग है, तो वो हम साइड बाई साइड देखते जाए। तो चलिए, टाइम को रीड करने के लिए हमारे पास एक क्लॉक होती है जस्ट लाइक दिस। तो इसमें एक डायल होता है जिससे नंबर्स गिवन होते हैं हमें 1 to 12। एंड यहाँ पे 2 नीडल्स है, एक शॉर्ट हैंड एक लॉन्ग हैंड। तो आपके पास शॉर्ट हैंड होता है वो क्या शो करता है आवर्स, एंड जो लॉन्ग हैंड है वो शो करेगा आपको मिनट्स। ठीक है, तो चल, तो यहाँ पर आता है दिस इज अ 12 hour क्लॉक। द क्लॉक शोज नंबर 1 to 12 एंड द क्लॉक शोज टाइम इन 12 hour साइकिल। तो हमारे पास टोटल 24 आवर्स होते हैं वैसे तो हम 12 hours करके अपना टाइम देखते हैं। देन द क्लॉक हैज़ 2 hands, अ लॉन्ग हैंड इज मिनट हैंड एंड द शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड आवर हैंड। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलता हम लोग यहाँ पर। दैट इज एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द टाइम शोन इन ईच ऑफ दीज क्लॉक्स, राइट इट इन द बॉक्स। तो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास 1 और यहाँ पर 12। देखिए शॉर्ट हैंड 1 पर है और जब भी 12 होता है इसमें मतलब 1 o'clock पूरा हो चुका है, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, ओके। देन उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर, अब देखिए 3 के बाद है तो मतलब 3 o'clock हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद ये हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो ये मिनट हैंड है, तो जो भी 12 के अलावा जो भी मिनट हैंड होगा, ये 12 पर तो 0 हो जाता है। जब भी मिनट हैंड जिस भी नंबर पर होगा तो आपको उसकी 5 से अप्लाई करें। तो लाइक ये 6 5 से कितना हो जाएगा 30। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉप बोथ हैंड्स ऑन द क्लॉक फेस टू शो द टाइम गिवन बिलो। ओके, तो चलिए यहाँ से हम पिक कर लेते हैं, दिस इज ई पार्ट। तो आप आता है 7 o'clock। तो देखिए पहले एक नीडल हम शॉर्ट हैंड किस पर बनाएंगे 7 पर, बस लाइक दिस। और एक लॉन्ग हैंड हम कहाँ पर बना रहे हैं 12 पर। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर ये नंबर। ओके, तो देखिए जो हमने अभी डिस्कस करा था, अगर आप मिनट हैंड से मूव करते हैं तो वो क्या होगा 5 के मल्टीपल्स में काम रहेगा। जैसे एक 1 कितना होगा 5, 2 कितना हो जाएगा 10, 3 15, 4 20, 5 25, 6 30, 7 35, 8 40, 9 45, 10 50, 11 55, 12 60। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मिनट हैंड्स। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला था कि 5 के मल्टीपल्स में काम करते हैं। चलिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं हमारे पास यहाँ पर। ओके, तो उसके बाद आता है 9 हैंड पॉइंट्स टू अ मिनट। ओके, तो जब भी आप किसी भी मिनट पर पॉइंट करेंगे तो वो क्या होगा 5 के मल्टीपल्स में लाई करेगा। ठीक है, अब आप अब हम आ जाते हैं 11.2 पर। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है व्हाट इज द टाइम शोन इन ईच ऑफ दीज क्लॉक्स, राइट द टाइम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलिए बी पार्ट पर आ जाता है हम लोग यहाँ पर। तो देखेंगे ये 4 पर है और ये 7 पर। तो 7 5 से कितना हो गया 35, तो हो जाएगा 4:35। यहाँ पर आता है ए पार्ट। अब देखिए 8 o'clock होने में कितना टाइम है, सिर्फ 5 मिनट्स का गैप है, क्योंकि यहाँ पर आते ही 8 o'clock हो जाएगा। इसका मतलब ये 7 o'clock होने के बाद 55 मिनट्स कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें यहाँ पर गैस करना है। चलिए, इतना करने के बाद फिर हमारे पास यहाँ पर आता है दैट इज 15 मिनट, जो क्या होता है क्वार्टर आवर होता है। 30 मिनट होता है हाफ आवर। 45 मिनट होता है 3/4 आवर। 60 मिनट होता है 1 आवर। यदि क्वार्टर आवर का मतलब होता है 15 मिनट्स। ठीक है, हाफ आवर के लिए हम क्या करेंगे 30 मिनट, 45 मिनट्स के लिए 3/4 आवर्स। अब देखिए यहाँ पर आता है टेलिंग द टाइम इन डिफरेंट वे। अगर हम यहाँ पर कहीं लाई करते हैं तो वो आता है पास नहीं किया, इतना टाइम आप कंपेयर कर चुके हो, मतलब ख़त्म कर चुके हो। तो यहाँ पर यहाँ तक रहते हैं तो क्वार्टर हो जाता है, यहाँ पे रहते हैं तो हाफ पास आता है। क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट। अब यहाँ से हम इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर Q2। यहाँ से ऊपर जाने तो ये हो जाएगा हाफ पास्ट 2। तो हाफ 2 और हाफ पास्ट में हम दोनों ही टाइप से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे गिवन है दैट इज
हाँ ये 1/2 है, हाँ तो 1/4 ठीक है, या फिर 15 मिनट पास्ट 1। अब देखिए यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 45 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 to 2, क्योंकि 1 के बाद क्या आने वाला है 2, तो इसलिए हम उसको ही रिप्रेजेंट करते हैं 2 के टाइम पर, ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर आने वाला है। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आ गए हम अपने एक्सरसाइज 12.3 पर, यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। राइट द टाइम शोन ऑन द क्लॉक इन 2 डिफरेंट वेज, ओके। अब देखिए ये 10 o'clock होने वाली 45 मिनट से, तो ये हो जाएगा आपके पास 9:45, तो इसमें आ जाएगा 1/4 to 10, ठीक है। चले ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास कैलेंडर। जब हम कैलेंडर की बात करते थे आपका आता है 12 आवर्स वो राउंड टू द क्लॉक, ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्लॉक में राउंड होते रहते हैं, ऐसे ऐसे हमारे डेज बीतते जाते हैं, फिर वीक्स आ जाते हैं, फिर ईयर रोज कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए 1 डे कैरी करता है 24 आवर्स, एंड 1 वीक कैरी करता है 7 डेज, एंड 1 ईयर कैरी करता है हमारे पास 12 मंथ्स, ठीक है। अब इस चार्ट पर आ जाते हैं। अब देखिए अभी मंथ्स के स्टार्टिंग करते हैं, वो करते हैं जनवरी से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो यहाँ पर हमारे 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे होंगे कहीं पर 30 डेज है, कहीं पर 31 डेज है, लेकिन फरवरी में 29 डेज है, क्योंकि शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर होता है। एंड यहाँ पर 28 नॉर्मल ईयर में रहेंगे और 29 डेज लीप ईयर में रहेंगे। लीप ईयर क्या होता है कि हर 4 साल में तो जो हर साल रिवॉल्यूशन है वो एक दिन ज़्यादा लेता है कंप्लीट होने में, तो इसीलिए तो ऑर्बिट का हिसाब रहता है, पता नहीं क्या है। तो अभी एवरी 4 ईयर में एक बार आता है हमारे पास लीप ईयर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज की बात चल रही थी, हाँ। देखिए फरवरी को छोड़कर अगर आपका जो मंथ आता है वो ऊपर आता है, दैट इज़ फॉर 31, देन फरवरी 2029, और बाकी जो भी मंथ यहाँ पर आता है फरवरी के अलावा नीचे वाले पार्ट में, तो वो हमें शो करता है अपने 30 डेज। तो जनवरी फरवरी मार्च में 31, देन मार्च अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर गिवन है कन्वर्ट नहीं, हमारे पास एक्सरसाइज आ गया है 12.4, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग। यहाँ पर डी पार्ट देखिए तो 6 years into months। अब देखिए 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। अगर मैं यहाँ बात करूँ 6 years की, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 into 6, 12 6 कितना होते हैं 72, दैट इज मंथ्स। बस आपको ऐसे सॉल्व करना है। चलिए अब आगे हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, तो हमारे पास आगे एक्सरसाइज दैट इज 12.5। तो चलिए यहाँ से सी पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 1 आवर। 1 आवर में कितनी मिनट्स होती है, आई थिंक यू ऑल नो दैट इज 60 मिनट्स, ठीक है। देन हाउ मेनी रोटेशंस डज एन आवर क्लॉक कंप्लीट इन 1 डे। 1 डे में कितने बार करते हैं, दैट इज आवर हैंड करता है हमारे पास जो रोटेशन है 2 टाइम्स, ठीक है। 12 आवर्स के टाइम पीरियड। चलिए यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। देखिए यहाँ पर आते हैं, Dina took 3 hours to stitch her midi and she started at 5 in the evening, and at what time did she complete it। तो चलिए 3 hours उसको स्टिच करने में लगते हैं और शी स्टार्टेड एट 5 इन द इवनिंग। तो यहाँ पे ले लेते हैं स्टार्टिंग टाइम,
स्टार्टिंग टाइम कितना हो जाएगा वहाँ पे, दैट इज 5 PM, क्योंकि इवनिंग का टाइम तो PM में होता है और मॉर्निंग के टाइम हमेशा किसमें होते हैं, AM में। देन एट व्हाट टाइम डिड शी कंप्लीट, तो टाइम टेकन दैट इज 3 hours। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कंप्लीटिंग टाइम। अगर हम बात करें कंप्लीटिंग टाइम की, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 + 3 करेंगे तो दैट इज 8 PM। ठीक है, तो हमने बस क्या करा, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, ओके, तो आई थिंक ये कंप्लीट हो गया है। ओके, तो आई होप आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसे प्रैक्टिस करने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।